अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इडली और डोसा की रेसिपी। इडली और डोसा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, उसका बैटर मैंने कैसे बनाया है, क्या चीज़ें ऐड करी है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मेंशन है, तो बिना वीडियो को स्किप किए ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया 1 किलो उखड़ा हुआ चावल और उसके साथ मैंने ली 300 से 350 ग्राम उड़द की दाल, वो भी अक्खी वाली। दोनों चीज़ों को 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगा कर रख दी थी और उसको पीस ली। उसके बाद मैंने उसमें 1 कप दोपहर के बने हुए चावल ऐड करी, क्योंकि अगर आप इडली और डोसा के बैटर में दोपहर के बने हुए 1 कप चावल या फिर 1 कप पोहे को भिगा कर पीस कर उसको ऐड करोगे तो उससे जो इडली और डोसे का बैटर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और जब आप अगले दिन उसको डोसा या इडली कोई भी चीज़ अगर बनाकर देखो तो जो टेस्ट और जो सॉफ्टनेस आएगी ना, वो बहुत अलग होगी। जो आप रेगुलर खाते हो ना, उससे बहुत अलग लगेगा आपको। सारी चीज़ें पीसने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच सोडा मिलाकर उसको ओवरनाइट के लिए ढक कर एक गर्म जगह पर रख दी, ताकि वो मेरा बैटर फूक के साइज़ में डबल हो जाए। उसके बाद मैं सबसे पहले जब सुबह उठी तो बनाने बैठ गई मैं सांभर, क्योंकि मुझे पता है सांभर बनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा और मेरे बच्चों से ज़्यादा सब्र होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सांभर बनाने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे मालूम ही था ये लोग उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद बैठेंगे बनाने। इतना टाइम पास ये लोग करेंगे और मैं इतनी वेली हूँ नहीं। मैंने बोला जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके लेती हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था, मुझे उसको वॉइस ओवर भी करना था, फिर मुझे घर के भी काम। सांभर बनाने के लिए मैंने एक कुकर ली। कुकर में मैंने डाली 1 कटोरी तुअर की दाल, जो कि मैंने पहले से ही 1 घंटा पहले भिगा कर रखी हुई थी। उसके बाद मैंने उसमें ऐड करी भोपड़ा, बैंगन और टमाटर, जो कि मैंने पतले पतले काट के रखी थी। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपने 1 कटोरी दाल लिया है तो आपको 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, सांभर मसाला, नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद आपको उसको अच्छे से हिलाकर कम से कम 3 से 4 सीटी तक गला लेना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि मेरी बेटी और उसके बच्चे आए हुए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए छोले भटूरे बनाने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला कि मम्मी आप अपने हाथ का इडली और डोसा बनाओ, क्योंकि आपके हाथ का इडली और डोसा तो कहीं नहीं मिलता है, आपके जैसा सांभर तो कहीं नहीं आता है। जो टेस्ट आपके सांभर में होता है ना, वो कहीं नहीं होता है। ऐसे ऐसे वो लोग बोल के मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे थे। मैं चढ़ी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो अगर इतना बोल ही रहे हैं तो मैं बना देती हूँ। क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे हैं, बच्चों का दिल तोड़ तो नहीं सकते। छोड़िए, फिर कभी बताऊँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 सीटी होने के बाद सारी सब्जियां, दाल सब अच्छे से गल गया है। गलने के बाद मैंने उसको दाल घोटने से अच्छे से थोड़ा सा घोट ली। उसके बाद अभी मैं उसमें ऐड करूँगी इमली और थोड़ा सा गुड़। कभी भी अगर आप सांभर बना रहे हो ना, तो आपको उसमें गुड़ और इमली हमेशा ऐड करनी, क्योंकि गुड़ और इमली डालने से सांभर का जो टेस्ट आता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाता है। क्योंकि गुड़ का जो मीठापन और इमली का जो खट्टापन और मिर्चियों का जो तीखापन आता है, आहा, सांभर का जो टेस्ट होता है ना, लाजवाब हो जाता है। तो कभी भी सांभर बनाओ तो गुड़ और इमली ज़रूर डालना उसमें, और सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार फिर से उसको थोड़ी देर के लिए रख देना। रखने के बाद देखो, जैसे मैंने जो सर्व किया और जो गर्मा गर्म धुआं निकल रहा था सांभर का, मेरे बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी करो, सब्र ही नहीं हो रहा है, आप वीडियो अपना बाद में बनाना, पहले हमें खाने के लिए दे। फिर मैंने उन लोगों को बोली रुक बेटा, अब इतनी मेहनत की है, थोड़ा तो दिखाने दे, कुछ तो फल मिले मेहनत का। फिर वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है कर लो कर लो। फिर वो हो जाने के बाद मैंने सांभर निकाल के रख दी और यहाँ मैं बैठ गई चटनी की तैयारी करने के लिए। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली गीला खोपरा। खोपरे को मैंने पतला पतला काट ली, क्योंकि जब आप मिक्सर में डालने जाओगे ना इसको पीसने के लिए, तो पहले दाल पिस जाएगी पर खोपरा ठीक से पिसा नहीं जाएगा, इसलिए खोपरे को आपको पतला पतला काट कर लेना है।
उसके बाद मैंने ले ली चने की आधी टुकड़ी वाली दाल। दाल आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी कम डालती हूँ, मैं खोपरा ज़्यादा डालती हूँ। अगर आपको खोपरा कम और दाल ज़्यादा डालना है तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले ली 5 से 6 हरी मिर्ची। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे घर में किसी की तीखी ज़ुबान नहीं है ना, सबकी मीठी ज़ुबान है, इसलिए हम लोग तीखा कम खाते हैं। तो मिर्ची भी कम ही ली। और मैंने 2 ही लहसुन की कली ली, क्योंकि मिर्ची और लहसुन थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि चटनी में खोपरे का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, बाकी चीज़ों का नहीं। सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने उसको पीस लिया, और पीस के मैंने उसको कड़ी पत्ते, लाल मिर्ची और राई का बघार दे दी। जैसे ही मैंने बघार दी, मेरे बच्चों से सब्र हुआ नहीं, वो लोग बोलने लगे लाओ मम्मी मैं ही डोसा बना लेती हूँ। तो मैंने बोला कि रुक, मैं ही बना कर देती हूँ तुझे, तुम लोगों से तो सब्र होना नहीं है। यहाँ मैं बैठ गई डोसा बनाने के लिए। डोसा बनाने के मैं दे रही थी सबको एक एक करके, वो लोग बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी दो। फिर मेरे नवासे भी बैठे हुए थे कि नानी जल्दी दो। तो मैं एक एक करके उन लोगों को डोसा बना रही थी। फिर मैंने सोची कि इतनी जल्दी डोसा तो बनेगा नहीं, साथ में मैं इडली बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इडली बनाने बैठ गई। इडली बनाने के लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो डोसा और इडली का बैटर रहता है ना, वो हमेशा गाढ़ा और थिक रहना चाहिए। इडली बनाने के लिए बैटर पतला नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप पतला बैटर रखते हो ना तो इडली जो होती है ना वो सॉफ्ट नहीं बनती। जितना गाढ़ा बैटर रखोगे इडली उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो इडली बनाने के लिए मैंने इडली का जो साँचा है उसमें पानी गर्म करने रख दी थी, और यहाँ पर मैं ट्रे में उसके तेल लगाकर एक एक करके बैटर को डाल के उसको रखते हुए जा रही थी। एक साथ मैंने यहाँ पर 24 पूरी की पूरी 24 इडली यहाँ पर मैंने बनाई और उसको रख दी। जैसे ही रखी, कम से कम 15 मिनट लगे मुझे, यहाँ पर मेरी इडली बनकर तैयार हो गई। जैसे इडली बाहर आई तो जो इस इडली की जो सॉफ्टनेस है उससे एकदम दिल ललचा गया। फिर मेरा तो मन किया कि मैं बनाना छोड़ दूँ और यहीं पर खाने बैठ जाऊँ। फिर मुझे याद आया कि पहले मैं सबको खिलाने दे देती हूँ, सब खा लेंगे, उसके बाद मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। इडली रख के मैंने यहाँ पर सांभर निकाल ली, कोकोनट चटनी निकाल ली, सारी चीज़ें निकाल के मैंने ये मेरे आदमी को सर्व करी। उसके बाद मेरे बच्चों ने भी इसको बहुत शौक से खाया। कल मिलेंगे आपसे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।